हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इससे पहली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं माई मदर एट 66 का स्टैंजा और स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा माई मदर एट 66 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, आपकी पोएम का नाम है माई मदर एट 66, 66 वर्ष की आयु में मेरी माता जी, जो लिखी गई है कमला दास द्वारा। इस कविता में जो कमला दास है ना, उसने अपनी माँ का वर्णन किया। जब उनकी माता 66 वर्ष की उम्र में पहुंच जाती है तो उन्होंने उसके दुखों का वर्णन किया, उसकी परेशानियों का वर्णन किया कि जब कोई व्यक्ति 66 वर्ष की आयु में चले जाता है तो उसके पास कौन कौन से दुख क्या कर लेते हैं, उसे घेर लेते हैं। उस चीज का इसमें वर्णन करा है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम्स में। व्हाट मैंने क्या इज मैंने है द काइंड ऑफ पेन, पेन मैंने पीड़ा, एंड एक मैंने दर्द, दैट पोइट्स कवि फील्स मैंने महसूस करता है इन द पोएम माई मदर एट 66। यानी कि जो कविता है माई मदर एट 66, उसमें जो कवित्री है, जो लेखिका है, वह कौन कौन से दर्दों को क्या करती है, महसूस करती है, आपको बताना है कविता के आधार पर। आंसर वैन मैंने जब द पोइट्स यानी कि कवित्री लुकड़ मैंने देखती है एट हर मदर, जैसे ही जो कवित्री है, जो लेखिका है, वह अपनी माँ की ओर देखती है। तो सी मैंने वह यानी कि उसकी माता के लिए प्रयोग करा हमने सी मैंने वह, इस मैंने है एट 66। उसने देखा कि जो उसकी माता वह 66 वर्ष की हो चुकी है। पहला दुख तो यही है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको दुख यानी कि परेशानी होती है। कोई व्यक्ति सपोज करो 15 साल का, और उसको कोई कह दे दूसरा आके कि तुम्हारी एज कितनी होगी, 20 होगी, तो क्या होता, ठेस पहुंचती है, दुख होता। तो इसी प्रकार से क्या, पहला दुख तो उसकी माँ को यही है कि इसकी माँ कितनी वर्ष की होगी, 66 की। यदि कम की होती तो उसको दुखी नहीं होते। तो फर्स्ट दुख। सेकंड, सी हैज लॉस्ट, सी मैंने वह हैज लॉस्ट खो चुकी है हर एनर्जी, अपनी ऊर्जा, ताकत, एंड साइन मैंने चमक ऑफ लाइफ, वह अपनी जिंदगी की जितनी भी उसके अंदर ऊर्जा थी, ताकत थी, वो क्या हो चुकी है, खो चुकी है। और साइन मैंने चमक, क्योंकि जब व्यक्ति जवान होता है तो उसके चेहरे के अंदर एक चमक होती है और एनर्जी होती है शरीर के अंदर। लेकिन जैसे व्यक्ति क्या जाता है, बुढ़ापे में चल जाता है, तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, चमक बिल्कुल खत्म हो जाती है, और जो एनर्जी होती है वह चलने की एनर्जी उसके अंदर नहीं होती। चलने के लिए भी उसे किसी चीज के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से उसे सहारे की जरूरत है। तो वह एनर्जी और साइन क्या कर चुकी है, खो चुकी है। इस लाइन में यही स्पष्ट होता है। सी मैंने वह वॉज डूजिंग, वह ऊँग रही थी। डूजिंग मतलब होता है ऊँगना, यानी कि जैसे बुढ़े व्यक्ति होते हैं, आप लोगों ने दादी बाबा को देखा होगा आपने, जब वे बुढ़े हो गए थे तो उसमें क्या करते थे, वे ऊँगते रहते थे, जैसे ऊ ऊ ऐसे करते हैं, उसे बोलते हैं ऊँगना। तो सी वाज डूजिंग, वह ऊँग रही थी। हर मैंने उसका, माउथ मैंने मुंह, वाज ओपन, उसका मुंह हर समय क्या था, खुला हुआ था। क्योंकि जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसकी जो नाक होती है वो लगभग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वह उसे सांस लेने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में। तो ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए मुंह का प्रयोग करता है। जैसा आप लोग रेस लगाते हो, दौड़ करते हो, तो क्या होता है, आप लोग ज्यादा सांस लेने के लिए मुंह का प्रयोग करते हो। तो ऐसे ही बुढ़ापे में जो व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है वह अपने मुंह का क्या करता है, प्रयोग करता है। इस कारण से उसका मुंह क्या रहता था, खुला। हर माउथ वाज ओपन, वह मुंह से सांस लेती थी और उसका मुंह इस कारण से खुला रहता था। सी मैंने वह, वोज मैंने थी, पेल मैंने पीली, यानी कि वो पीली पड़ चुकी थी, एंड वीक मैंने कमजोर, और वह क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। तो इसकी माँ को दर्द और पीड़ा थी। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, वाई हैज द मदर, वाई मैंने क्यों, द मदर माता जी की तुलना, कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, यानी कि जो उसकी माता है उसकी जो कंपेयर यानी कि तुलना करी गई लेट विंटर मून, सर्दियों में निकलने वाले चंद्रमा के साथ क्यों की गई। विंटर मैंने होता सर्दियां, मून मैंने चंद्रमा, यानी कि सर्दियों में निकलने वाले चंद्रमा से क्यों की गई है। और ये इस पोएम का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इस पोएम का। ये आप लोगों का स्टैंजा में भी आ जाता है और आप लोगों का अलग से भी आ जाता है। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, यानी कि माता जी की तुलना चंद्रमा से, देर रात्रि से निकलने वाले चंद्रमा से क्यों करी गई है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब सर्दी आती है तो जो चंद्रमा होता है ना, वो लेट दिखाई देता है, यानी कि लेट निकल तो पहले जाता है, लेकिन क्या होता है, धुंध आ जाती है। धुंध के कारण क्या होता है, वो लेट दिखाई देता है। और क्या होता है, जैसे ही धुंध आती है तो धुंध के सामने जो चंद्रमा होता है अपना प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं फैला पाता, यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, किसके सामने, धुंध के सामने। और इसी कारण से जो उसकी माँ है, यानी कि जो उसकी माता है, वह क्या कर चुकी है, अपनी एनर्जी खो चुकी है।
जो चंद्रमा है वो धुंध के सामने कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, और इसी प्रकार से उसकी जो माता है वह भी क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। इसलिए दोनों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल क्या है, समान है, एक समान। तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी तुलना चंद्रमा से करते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, आंसर देखो। द पोइट्स मदर हैज 66, जो पोइट की माता है, कवि की माता है यहाँ से, वह 66 वर्ष की हो चुकी है, यानी कि लेट होगी। जैसे चंद्रमा लेट हो जाए ना बहुत ज्यादा, यानी कि निकल तो जाता है कितने 4-5 बजे के आसपास ही, लेकिन दिखाई देता है रात के 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के, तो बहुत लेट हो जाता है। इस प्रकार से वह भी लेट होगी 66। तो पहला गुण ये मैच हो गया। सी हैज लॉस्ट हर एनर्जी एंड साइन, और जो ऑफ लाइफ वह अपने जीवन की सारी एनर्जी और चमक क्या कर चुकी है, खो चुकी है। इसी प्रकार से चंद्रमा जैसे ही धुंध आता है तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी खत्म कर देता है, और साइन मतलब चमक, उसकी चमक भी धुंध के सामने खत्म हो जाती है। तो ये भी कंपेयर हो रहा है। सी वॉज पेल एंड वीक, और जो उसकी माता वह क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है और पीली पड़ चुकी है। चंद्रमा भी ऐसा होता है, वह भी धुंध के सामने कमजोर पड़ जाता है और क्या हो जाता है, हल्का पीला दिखाई देता है। तो कंडीशन मैच खा रही। अब हम इसके बारे में लिखते थे, लेट विंटर मून, सर्दियों में जो चंद्रमा होता है, इट इज ऑल्सो लूजेज मैंने खो देता है, इट इज साइन यानी कि अपनी चमक। चंद्रमा सर्दियों में अपनी चमक को क्या कर देता है, खो देता है। इन हेज ऑफ विंटर, इन हेज का मतलब होता है धुंध, यहाँ पे इसका अर्थ होता है धुंध, यानी कि धुंध के सामने या कोहरे के सामने अपनी चमक को क्या कर देता है, वह खो देता है। हेंस इस प्रकार द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, इस प्रकार चंद्रमा की तुलना माता के साथ की गई है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट डू यू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट्स एंड हर स्माइल साइनफाई, यानी कि जो कवि है यहाँ पे, जो कवित्री है, वह कौन से पार्टिंग वर्ड बोलती है अपनी माता को, ये आपको बताना है। यानी कि क्या क्या पार्टिंग वर्ड यूज करती है और उनका क्या महत्व है। और जो वो स्माइल देती है अंत में चलते समय, तो उसकी स्माइल किस चीज को डिनोट करती है, किस चीज को प्रदर्शित करती है, उसकी स्माइल का महत्व बताना आपको। आंसर मैंने आपको स्टैंजा में बताया, एक बार फिर से आप लोग, यदि आपने स्टैंजा नहीं देखा तो आप लोग इससे पहले वीडियो भी देख सकते हो जाकर। द पोइट्स, पोइट्स मीन्स कवित्री, यानी कि जो कवित्री है, जो लेखिका है यहाँ से, पार्टिंग वर्ड्स यानी कि वो पार्टिंग वर्ड्स बोलती है। पार्टिंग वर्ड्स होते हैं विदाई के शब्द होते हैं, जैसा हम कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है, हम बोलते हैं बाय बाय टाटा, छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसे ही, तो वह भी विदाई के शब्द बोलती है। वह बोलती है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे। एक बार पुनः द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पे कवि है वो अपनी माता को पार्टिंग वर्ड्स बोलता है, विदाई के शब्द बोलता है। जब उससे विदा लेता है और कहता है सी यू सून अम्मा, के अम्मा फिर मिलेंगे। और ये गिव मैंने देते होप मैंने एक आस टू हर ओल्ड मदर, और ये शब्द उसकी माता को एक आस प्रदान करते हैं कि वे जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी आने की आस होती है। फिर दैट सी विल कम टू वेरी सून टू हर मदर, और वह कहती है, इन शब्दों से ये एक्सप्रेस होता है, प्रदर्शित होता है कि सी मैंने वह विल कम आएगी वेरी सून बहुत ही जल्दी, टू हर मदर अपनी माता के पास। वह कहती है कि ये जो शब्द होते हैं पार्टिंग वर्ड, वो कहते हैं कि वह बहुत ही जल्दी अपनी माता के पास फिर से आएगी और हम फिर से मिलेंगे। तो ये हो गया पार्टिंग वर्ड्स। फिर क्या रहा, स्माइल, स्माइल के बारे में बोलते हैं। द वर्ड्स स्माइल हर हैज बीन, द वर्ड स्माइल हैज बीन रिपीटेड थ्राइस, यानी इस कविता के अंदर जो स्माइल शब्द ये 3 बार रिपीट हुआ। आप लोगों ने स्टैंजा पढ़ा होगा, स्माइल स्माइल एंड स्माइल 3 बार यूज करता है कवि, ठीक है। और इसका महत्व पूछ रहा है यहाँ से। तो द वर्ड्स स्माइल हैज बीन रिपीटेड थ्राइस, यानी कि 3 बार इस कविता के अंदर स्माइल शब्द का प्रयोग करेगा, हाँ रिपीट हुआ है। और इट मैंने है, यानी कि जो शब्द एक्सप्रेस प्रदर्शित करता है पोइट इंटेंशन, जो पोइट्स की इंटेंशन फीलिंग्स, तिरु इंटेंस मीन्स होता है तिरु, फीलिंग माने भावना ऑफ लव ऑफ हर मदर, यानी कि उसकी सब भावना प्रतीत होती है कि वह अपनी माता से कितना तिरु प्रेम करती है, कितना लगाव वह अपनी माता से उससे हंस कर विदा करती है, जिससे उसकी माँ को अच्छा लगा। क्योंकि आप लोग यदि दुख भरे शब्दों से विदा करोगे और मायूस चेहरा बना लोगे तो जिससे विदा ले रहे हो उसे भी दुख होगा। तो अपनी माता के चेहरे पर हंसी देखने के लिए उसे स्माइल भी देती है, और उससे दर्शाती है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ, बहुत दिल से प्रेम करती हूँ। एक बात पुनः है, द वर्ड स्माइल हैज बीन रिपीटेड थ्राइस टाइम, यानी कि इस कविता के अंदर जो स्माइल शब्द 3 बार रिपीट किया गया है। इट मैंने एक्सप्रेसेस दर्शाता प्रदर्शित करता है पोइट इंटेंशन, पोइट की तिरु भावना, फीलिंग्स, फीलिंग्स मैंने भावना ऑफ लव प्रेम की ऑफ हर मदर, की वह अपनी मदर से कितना प्रेम करती है। तो इस प्रकार से
आपकी इस जो पोएम के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।